Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Yeah, okay. Recording started. Okay. ओके तो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग रिकैप से करेंगे। तो हमने देखा था श्लोका नंबर 53, 54 और 55, 3 श्लोक देखे थे हमने लास्ट टाइम। डज एनीबॉडी रिमेंबर व्हाट वी हैव डन इन दिस श्लोकास? Okay, so I will repeat for our पूजा माता जी। प्रभु जी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ज्यादा नहीं। फर्स्ट श्लोक में आपने साधना की डेफिनेशन बताई थी कि साधना का मतलब होता है अगर जब आप प्रभु की भक्ति में 24 घंटे अपने आप को लीन रखते हो, उनको याद करते हो, उसे साधना कहते हैं। ना कि आप 5 मिनट 10 मिनट निकाल के प्रभु को याद करते हो और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हो। तो साधना का मतलब है आप हमेशा प्रभु को याद करते रहो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ते, हमेशा उनको अपने ध्यान में रखते हो, उसे साधना कहते हैं। समाधि कहते हैं। समाधि यानी हम लोग देखते हैं ना, जब भी कोई बोलता है समाधि तो आँख कर बंद करके बैठ जाता है, पालती मार के बैठ जाता है, कुछ ऐसा कुछ मुद्रा बना लेता है और पता नहीं फिर वो 10 मिनट सो जाता है, क्या करता है पता नहीं अपने को। बट दैट इज नॉट समाधि। समाधि यानी प्रभुपाद उसका सही अर्थ बताते हैं। समाधि यानी भगवान के हमेशा ध्यान में रहना। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छा एक उदाहरण देखा था। जो गोरा कुम्हार था, वो जो पॉटर था, और ऐसे कई सारे संत हैं जो हमेशा भगवान में लीन रहा करते थे। तो उसका उदाहरण देखा था हमने, समाधि, व्हाट इज समाधि। फिर हमने देखा था कि श्लोका नंबर 54 में अर्जुन प्रश्न पूछता है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके क्या लक्षण है। तो वो प्रश्न पूछता है और उसमें 4 प्रश्न रखता है वो। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति भी किम प्रभाषेत किम आसीत प्रजेत किम। तो वो अर्जुन जो है, मतलब जैसे कोई बोलता है ना कि जैसे कोई जुआ खेलने वाला है, तो जैसे उसको पता चलता है ये बहुत बड़ा गैम्बलर है, तो वैसे बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, अरे अच्छा उसका क्या लक्षण है, उसको कैसे मैं मिल सकता हूँ, उसको क्या देख सकता हूँ। या कोई बिजनेसमैन है तो इमीडिएटली उसका मतलब क्या, वो कैसे दिखता है, क्या है। तो जिसमें इंटरेस्ट है इमीडिएटली उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, he gets attracted to him, और वो उसके बारे में जानना चाहता है। तो वैसे ही ये जब भगवान बोलते हैं तो उसको मतलब अर्जुन को ये हो जाता है कि अच्छा ठीक है, वो ऐसा व्यक्ति है, तो उसके मतलब क्या भाषा, उसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, किम प्रभाषित, वो किस तरह बात करता है, यानी वो किस तरह वो है स्थितियों में, वो किस तरह से वो रिएक्ट करता है। और फिर किम आसीत, अगर कुछ ऐसी ऐसा प्रसंग आता है तो किस तरह वह अपने आप को कंट्रोल करता है। आसीत बैठ जाता है नहीं, मतलब कोई रिस्क, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब उसको कैसे कंट्रोल करता है अपने, और किम प्रजेता है, और कैसे चलता है, यानी वो किस प्रकार जो है वो रिएक्ट मतलब दोनों अगर देखे किम प्रभाषित और किम प्रजेता, तो इन ए सेंस ऐसा लगेगा
बट जो किम प्रभाषित है वो किस तरह, जब ऐसा कोई प्रसंग आता है तो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, और व्रजित किम यानी वो क्या एक्ट करता है, मतलब उसे क्या करना चाहिए या वो क्या करता है, ये अर्जुन प्रश्न पूछता है। तो हमने देखा था उसका जो पहला प्रश्न था, उसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, का भाषा, तो उसका उत्तर जो है भगवान कृष्ण ने दिया था। उन्होंने कहा था प्रजाहाति यदा कामन, जो कामनाएं हैं, जो भी इच्छा है उसको त्याग देता है और अपने आप में वो तुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उसे हम स्थित प्रज्ञ कहेंगे। तो ये अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दिया था। और फिर हम लोग आगे देखेंगे, अभी भगवान जो है उसके बाकी जो प्रश्न हैं, जो 3 प्रश्न है उसका उत्तर देंगे। तो हमने देखा था उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, किम प्रभाषित, हाउ डज ही कन्वर्स और हाउ डज ही रिस्पॉन्ड्स टू द सच सिचुएशंस। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण श्लोका नंबर 56 और 57 को बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं वो क्या है, जस्ट सी व्हाट डज ही से। तो मैं शेयर करता हूँ, यस, ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस प्रभु जी। या थैंक यू माता। तो श्लोका नंबर 56 मैं बोलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए। दुखेश्व अनुद्विग्न मनाः, दुःखेषु अनुविघ्नमनः, सॉरी, सुखेषु विगतस्पृहः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीर्मुनिरुच्यते। स्थितधीर्मुनिरुच्यते। I will repeat once. दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीर्मुनिरुच्यते। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger, is called a sage of steady mind. तो स्थितधीर मुनि किसे कहा जाएगा? दुखेशु अनुद्विग्न मनाः। तो यहाँ पे भगवान एक वर्ड यूज कर रहे हैं, अनुद्विग्न। द्विग्न यानी एकदम जलने वाला, ज्वलनशील। तो नॉर्मली क्या होता है कि दुख में हमारा मन बहुत जलता है, इट्स लाइक ऑन फायर। तो दुख में वो अनुद्विग्न मना, उद्विग्न में उद्विग्न नहीं होता वो। तो उसका ये एक लक्षण है कि डजंट गेट एजिटेटेड एंड देयर इज सम लैमेंटेशन। कोई दुख है तो जैसे कुछ नुकसान हो गया, अरे भगवान ये क्या हो गया मुझे, ये क्या ऐसा क्यों हो गया, या कोई हमसे बिछड़ गया हमसे, तो वी स्टार्ट लैमेंटिंग, वी स्टार्ट क्राइंग, या मतलब इन सच सिचुएशंस वी स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रेस्ड। तो एक स्थितधि मुनि है, he doesn't get affected, he doesn't get afflicted by such kind of miseries। और सुखेशु विगत स्पृहः, और जैसे ही हम लोगों को कोई बड़ा प्रॉफिट हो गया तो इमिडिएटली वी आर सो हैप्पी, अरे ये प्रॉफिट हो गया, या कोई कुछ भी ऐसे मतलब होता है, ऐसा कोई मतलब कोई पुराना दोस्त हमें मिल गया तो इमीडिएटली गेट सो हैप्पी। तो वो विगत स्पृहा, उसको कोई मतलब स्पृहा यानी कोई अटैचमेंट ऐसा नहीं है, वो सुख में वो उस अटैचमेंट से दूर रहता है। तो फर्स्ट इज दुख में वो डाउन नहीं होता, और सुख में इट डजंट गेट इलेटेड। वीत राग भय क्रोधा, यानी राग भय और क्रोध, ये 3 जो चीज हैं इससे वो दूर रहता है। राग यानी अटैचमेंट,
भय यानी फियर और क्रोध इज एंगर। तो भगवान कहते हैं उसे स्थित धीर मुनि उच्चते, उसे स्थित धीर मुनि कहा जाएगा। तो प्रैक्टिकली अगर कहा जाए तो यू थिंक अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा जब मेरा लाखों का नुकसान होगा तो क्या मैं दुखी नहीं होगा, या मेरा जब करोड़ों का प्रॉफिट होगा तो क्या मैं सुखी नहीं होगा? नो। एक जो स्थिति मुनि है जिसका माइंड, एक्चुअली सारा जो प्रॉब्लम है वो माइंड की वजह से है। हमारे माइंड जो है हमारा दुखी होता है तो हमें दुख लगता है, उसको मतलब ये फील होता है कि ये जो है ये मेरी चीज है, ये चली गई। बट देखा जाए तो संसार में वो बोलते हैं ना कि हमारा क्या है, तो हमारा कुछ भी नहीं, हम कुछ लेके नहीं आए थे, हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन जो कुछ बीच में मिलता है वी स्टार्ट हैंकरिंग कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा, और मेरा मेरा करके हम लोग उसमें लग जाते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद ना ये हमारा रहता है, ना ही जन्म के पहले ये हमारा रहता है। ये बस एक प्रारब्ध कर्म होता है, हमारा हमारा डेस्टिनी होता है, जिसकी वजह से हमारे पास आता है। जैसे भी हमारे कर्म हैं, अगर अच्छे कर्म हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म है तो बुरा मिलेगा। तो जब अच्छा आता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, अरे वाह देखो मतलब आई एम सो हैप्पी। और जैसे ही कुछ बुरा होता है तो वी गेट स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रेस्ड। तो अवर माइंड इज द मेन प्रॉब्लम। हम लोग जब ये आसक्त कर देते हैं किसी चीज से तो हम लोग दुखी या सुखी होते हैं। तो वो माइंड जो है वो हम लोग को कंट्रोल करना है। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो 6 चैप्टर में बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि ये मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। तो हमें इसे अपना शत्रु नहीं बनाना है। वी डोंट हैव टू मेक हिम आवर एनिमी, वी हैव टू मेक हिम आवर फ्रेंड। We have to make him our friend. And how can we make him friend? By focusing on the Lord and getting away from all this kind of material happiness or material distress. तो ये जो है भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि दुख में दुखी नहीं होना है, सुख में सुखी नहीं होना है, और जो बीत यानी छोड़ देना है क्या, राग भय और क्रोध, अटैचमेंट, ये मेरा है, और भय और क्रोध। तो एक आचार्य बहुत अच्छा कहते हैं कि भय कब होता है हमें, when do we feel that क्या होता है ना that fear, वो fear कब आता है हमारे में? फियर तब आता है जब कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी आर नॉट इन कंट्रोल। सडनली जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैरिज की पार्टी हमने अरेंज की है, रिसेप्शन, कोई बर्थडे पार्टी अरेंज की है, हम लोगों ने सिर्फ 100 लोगों को बुलाया, बट सडनली पता चला अरे 200-250 लोग आ रहे हैं, तो अरे बाप रे अभी क्या करेंगे, मैं तो इतने का ऑर्डर दिया था, मैंने ये किया है। सो दैट सिचुएशन विल गेट फियरफुल। तो वो भय होता है व्हेन थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। और क्रोध यानी एंगर कब आता है, जब हमको लगता है कि आई कैन कंट्रोल, मतलब ये जो चीज है मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन वो कंट्रोल जब नहीं होती तो गुस्सा आता है हम लोगों को। सो ये जो चीज है हम लोगों को इस पे ध्यान देना है। एंड दिस इज व्हाट लॉर्ड इज सेइंग कि वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो राग भय और क्रोध ये हम लोग को छोड़ देना है, और ऐसा जब करेंगे तो स्थितधीर मुनि उच्चते, हम लोग स्थितधीर मुनि हम लोग कहलाए जाएंगे। तो प्रभुपाद जी हम लोग स्टार्ट ही जब करते हैं तात्पर्य, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा कि रेड पर्पट, तो प्रभुपाद जी स्टार्ट ही करते हैं, द वर्ड मुनि मीन्स वन हु कैन एजिटेट हिज माइंड इन वेरियस वेज फॉर मेंटल स्पेकुलेशन विदाउट कमिंग टू अ फैक्चुअल कंक्लूजन। तो एक मुनि वो होता है who can agitate, मतलब कई प्रकार से सोच सकता है, एक ही टॉपिक है लेकिन उसको वो हर एंगल से, यहाँ से वहां से, लेफ्ट, एवरी 360 डिग्री से उसके बारे में सोच सकता है विदाउट कमिंग टू एनी कंक्लूजन। सो ए पर्सन मुनि हम लोग उसको बोलेंगे जो मतलब हर एंगल से उसके बारे में। नॉर्मली हम लोग क्या होता है, वी आर जस्ट थिंकिंग फ्रॉम आवर एंगल, और इसके लिए एक भक्ति शास्त्री करके कोर्स होता है जो स्पिरिचुअल हम लोग जो है इस्कॉन में करते हैं। तो इट्स अ डिग्री, एंड
एंड डिग्री कोर्स मतलब अच्छा, और जो कोई उसको पास करता है तो उसको डिग्री मिलती है भक्ति शास्त्री की। तो ही इज सपोज टू थिंक एंड ही हैज टू एनालाइज दिस सिचुएशन। जब कोई भी श्लोक है तो ही हैज टू थिंक फ्रॉम ऑल द एंगल्स कि एक नास्तिक है तो वो किस प्रकार सोच सकता है, एक मायावादी है तो वो किस प्रकार सोच सकता है, एंड देन ही हैज टू मेडिटेट ऑन दैट। तो मुनि उसे कहा जाता है। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे हाईलाइट करते हैं और महाभारत का एक श्लोक कोट करते हैं, नासा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। तो ये महाभारत में ये श्लोक आता है कि जो हर प्रकार से उसके ऊपर सोच सकता है, दैट इज कॉल्ड अ मुनि। लेकिन हमें कैसा मुनि बनना है? स्थित धीर मुनि। वी हैव टू कीप अवे फ्रॉम क्रोध, भय एंड अटैचमेंट। इनसे हमको दूर रहना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि श्लोका नंबर 56 में जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है भगवान ने। और इसमें इस श्लोक में जो है मतलब प्रभुपाद जी एक अपना उनका एक लेक्चर था इस श्लोका पर, तो उसमें भय के बारे में बताते हैं कि कैसे जो है मतलब भय नहीं होता। हम लोग देखे हैं, एग्जाम्पल भी है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज को कितने प्रकार से मारने का प्रयास किया गया, मीराबाई को मारने का प्रयास किया गया, बट दे वर नॉट अफ्रेड। उनको पता है कि भगवान हमारे रक्षा करने वाले, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान कृष्ण अगर रक्षा करने वाले हैं तो हमको कोई नहीं मार सकता। हाँ, लेकिन अगर भगवान कृष्ण मारने पे उतर है तो कोई दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। तो ये बात हमको पता होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दैट फियर इज नॉट देयर। वो भय कभी नहीं आता वो। और इसीलिए जो प्रहलाद महाराज है, जब पहाड़ से भी फेंका गया, हम लोग कुछ दिन पहले इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो भी उनको भय नहीं लगा। बोले भगवान को बचाना है तो बचा लेंगे, अगर भगवान को नहीं बचाना है तो दुनिया में मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो ये है। और प्रभुपाद जी एक ग्रीक फिलोसोफर था सोक्रेट्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा सोक्रेट्स। तो वो भी थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड था और वो इस बात को मानता था कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन अगर हम लोग देखें रोमन जो माइथोलॉजी है या जो जो दूसरे जो धर्म है क्रिश्चियनिटी वगैरह है, वो लोग इसको नहीं मानते, बोलते दूसरा जन्म नहीं होता और जो भी है यहीं पे है और ये हो गया तो खत्म। तो सोक्रेट्स इस बात को जोर दे रहा था नहीं। तो वो जो राजा था क्रोधित हो गया, बोला अच्छा ठीक है, अगर तू जो मानता है तो ये कि दूसरा जन्म होता है तो ये ले। मतलब उसको एक हेमलॉक करके बहुत ही पॉइजनस, मतलब एक ये था, मतलब बहुत ही खतरनाक पॉइजन था, वो लाके दी। बोला अगर तुम मानते हो अगर दूसरा जन्म होता है तो ये पी के दिखा। एंड ही वाज नॉट अफ्रेड, तुरंत जो था वो पी गया उसको, क्योंकि उसको पता है आत्मा कभी नहीं मरेगी। एंड दैट्स वाई जो एक भगवान का सही जो भक्त होता है वो कभी भय नहीं करता वो। तो ये इसमें इस श्लोक में हमें देखने मिलता है। और हम लोग देखते हैं सुख और दुख भी जो है बहुत ही एक परेशान करने वाली चीज़ है। और हम लोग नॉर्मली भी देखते हैं, हम लोग विंबलडन मैच में या क्रिकेट के मैच में जो टीम जीत रही होती है तो वो कितना खुश होते हैं, चिल्ला के "ये", और जो टीम हार रही होती है वो बेचारा दुखी हो जाता है। विंबलडन में भी देखते हैं, वो जो जीतने वाला होता है जंप मारता है और जो हारने वाला है वो घुटनों के बल बैठ जाता है, वो कितना परेशान कितना दुखी होता है वो। सो ये नहीं करना है हम लोगों को। वी हैव टू कीप आवर माइंड अवे फ्रॉम, तभी हम लोग जो है माइंड हमारा जो फोकस कर पाएंगे। अगर छोटी छोटी बातों में अगर हम लोग अगर परेशान होते रहें तो फिर हम लोग भगवान पे मन नहीं लगा पाएंगे। जो हम लोग समाधि की जो बात कर रहे थे लास्ट सेशन में, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोग इस श्लोक में हमें सीखने मिलता है हम लोगों को। तो हम लोग इक्विपॉइस्ड रहना है, यानी सम रहना है हम लोगों को, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो ये हम लोग इसमें देखने मिलता है। और श्लोक का नंबर हम लोग देखते हैं 57। मैं शेयर करता हूँ श्लोक नंबर 57। यह सर्वत्रान अभिस्नेह। ओके, या सर्वथा हरे कृष्ण। या रिपीट या ओके।
या सर्वथा अभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्। तत्त प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। इन द मटेरियल वर्ल्ड one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. तो इस भौतिक जगत में जो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता, चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो। तो भगवान यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं? तत्प्राप्य शुभ अशुभम। तो कुछ भी शुभ हो रहा हो या अशुभ हो रहा हो, वो उससे अगर अनअफेक्टेड है, अनअभिस्नेह, तो ना ही ना भी नंदनती, ना ही मतलब अभिनंदनती यानी खुश होना, न द्वेष्टि यानी उसको तिरस्कार करना। तो न उससे खुश होता है जब कुछ शुभ होता है, न कुछ बुरा हो रहा है तो उसको द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ऐसे जो व्यक्ति है उसको, उसकी जो प्रज्ञा है, उसका जो बुद्धि है, वो इस प्रतिष्ठिता है ना, एकदम फर्मली फिक्स्ड है, वो उसको ज्ञान में जो है वो पूर्ण रूप से स्थित है। और यही हम लोग देखते हैं लक्षण सारे जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, जो हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं। भगवद गीता में कई जगह पे प्रभुपाद जी को कोट करते हैं, या भागवतम में पढ़ते हैं, या हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना है स्टोरी। तो उनको उनका मन विचलित नहीं होता, दे डोंट गेट, जैसे प्रहलाद महाराज, मीराबाई, जो गोरा कुम्हार, जो इतने सारे एग्जांपल देखे हैं, मतलब उनको कभी मतलब फर्क नहीं पड़ता था। नहीं, वो जैसे आ गया कुछ तो ही नाचने लग गए, और जैसे कुछ बुरा हुआ और दुखी होने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, भगवान जो है ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे मतलब भक्ति के क्या लक्षण होने चाहिए, ये हम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। एंड वी हैव टू ट्राई टू, मतलब जो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट हम लोग उसको समझे अच्छी तरह से, एंड बी समवेयर क्लोज टू दैट। क्योंकि प्रैक्टिकली मतलब ऐसा नहीं है आज सडन ऐसे चुटकी बजा दिया और हम लोग एकदम चेंज हो जाएंगे, नहीं। बट जब हम समझते हैं, सीखते हैं कि यार ऐसे लक्षण होने चाहिए, देन वी विल ट्राई टू अचीव दैट slowly 5%, 10%, 50% वी कैन ट्राई टू रीच टू दैट गोल। तो ये हम लोग को यहाँ पे भगवान जो है किम प्रभाषित, हाउ डज ही रिस्पॉन्स टू सच सिचुएशन। तो फर्स्ट में हमने देखा कि दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, और शुभ में जो है वही लक्षण है, शुभ में वो खुश नहीं होता, और अशुभ है तो उसमें इट डजंट मैटर टू हिम। तो ये लक्षण है यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। और दिस इज द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन व्हाट अर्जुना हैड आस्क्ड। तो ये था अर्जुन का 2 क्वेश्चन, और उसका जो थर्ड क्वेश्चन क्या था? डज एनीबॉडी रिमेम्बर? How does he discipline himself? वेरी गुड, That यस। person? या वो कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है या कंट्रोल में रखता है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे भगवान कई जगहों पे हम लोग देखेंगे, भगवान जो है एनालॉजी देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे कंट्रोल कैसे करना है। मतलब खाली ऐसे नहीं बोल दिया कि आप कंट्रोल करो। तो ही इज गिविंग अ वेरी नाइस एग्जाम्पल, जो श्लोका नंबर 58 में आता है। आई विल जस्ट शेयर दैट श्लोका नंबर 58। यदा संहरते चायम् यदा संहरते चायम्
कूर्मो अंगानि सर्वशः कूर्मो अङ्गानि व सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानि व सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। One who is able to withdraw his senses from the sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. तो यहाँ पे भगवान जो है एक कूर्मा यानी कछुए का एग्जांपल देख रहे हैं। कूर्मा हमको पता है कछुए को कहते हैं क्योंकि भगवान ने ये अवतार भी लिया था कूर्म का। एंड वो कोई मतलब साधारण ऐसा छोटा मोटा कछुआ नहीं था। इट वाज वेरी लार्ज। एंड हाउ लार्ज मतलब हम लोग उसको देख नहीं सकते, इतने बड़े थे। क्योंकि वो जो मंदराचल पर्वत था जिसको बीच में रख के मंथन करना था, वही कई हजार किलोमीटर चौड़ा था वो। तो जस्ट इमेजिन कि कूर्म भगवान कूर्म जो है अवतार लिया था, हाउ ग्रेट ही मस्ट बी। तो ये कूर्मा जो है हम लोग जानते हैं, इसको कहते हैं टॉर्टोइस को। और टॉर्टोइस क्या करता है, वी हैव सीन टॉर्टोइस, वी नो वेरी वेल कि जैसे ही कोई उसे मारने का प्रयास करता है तो वो क्या करता है, उसके पांचों जो इंद्रियां हैं यानी उसका सर, दोनों हाथ और दोनों पांव पीछे से पट से वो अंदर खींच लेता है और वो उस शेल में उस अपने आप को ढक लेता है। तो फिर कोई कितना भी उसको मारता रहे, उसको कुछ भी उसके ऊपर डंडे से मारे या कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसने सर बाहर निकाला और किसी ने मारा तो देन ही इज इन डेंजर। तो उसको पता है, तो वो क्या करता है, जैसे ही उसको लगता है कोई डेंजर है तो इमीडिएटली वो खींच लेता है। एंड डिवोटी इज ऑल्सो सिमिलरली स्मार्ट। वो क्या करता है, जैसे ही कोई ऐसा परिस्थिति आता है, जैसे ही उसको लगता है कि कोई इंद्रिय तृप्ति आ रही है, तो इमीडिएटली वो उससे अपने आप को वो खींच लेता है। और कहाँ पे रखता है, जो कछुए का शेल होता है इट्स वेरी टफ। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि हमें भी क्या करना है, अपना बुद्धि का जो शेल है वो इतना टफ करना है हम लोग। इमीडिएटली वी शुड बी एबल टू रिट्रैक्ट। ऐसे नहीं कोई अच्छा चीज मिल गया तो अरे वाह बहुत अच्छा है, नो, वी हैव टू बी टफ। इमीडिएटली वी हैव टू रिट्रैक्ट। मैं हमको उस चीज से अपने आप को खींच लेना है। अगर हम लोग देखें उदाहरण में, हम लोग कई बार हम लोग विश्वामित्र मुनि का भी एग्जांपल देखते हैं। विश्वामित्र मुनि भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अवर इंटेलिजेंस हैज टू बी वेरी टफ। वो इतना टफ होगा तभी हम अपने इंद्रियों को बचा पाएंगे, अपने मन को और अपने बुद्धि को बचा पाएंगे। सो इट हैज टू बी वेरी हार्ड लाइक द शेल ऑफ अ टॉर्टोइस। और इसलिए भगवान जो है टॉर्टोइस का एग्जांपल दे रहे हैं कि वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस, इमीडिएटली पुल इन, एंड वी हैव टू बी अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो ये एग्जांपल यहाँ पे जो है दे रहे हैं। और इट इज वेरी एप्ट ऑल्सो। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बोलते हैं 5 इंद्रियां हैं हमारी, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, you can say it is similar to the 5 senses of the tortoise। तो ये जो है तुरंत हम लोग को एक भी जो इंद्रिय है हम लोग देखेंगे कि एक भी इंद्रिय अगर हमारी लूज पड़ गई, विश्वामित्र मुनि जी का भी अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो उनकी तो आंखें बंद थी, उन्होंने अप्सरा को देखा भी नहीं था मेनका को, लेकिन उनके कान जो थे वो भटक गए। वो उसके जो पायल की छन 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 जो सुन के ही लॉस्ट हिज माइंड। इमीडिएटली उनका माइंड जो था वो भटक गया। उनको पता चल गया कि कोई स्त्री है, कोई सुंदर स्त्री है, वो भटक गए। तो एक भी इंद्रिय, चाहे हमारी आँख हो, कान हो, नाक हो, जिह्वा हो, त्वचा हो, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो पांचों के पांचों इंद्रियों को हम लोगों को कंट्रोल करना है यहाँ पे। तो जो तीसरा प्रश्न था, किम आसीत है, कैसे डिसिप्लिन रहना है, तो वी हैव टू बी डिसिप्लिन लाइक ए टॉर्टोइस।
ये भगवान उसका उत्तर देते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे तात्पर्य अगर हम लोग देखें तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, एक पेशेंट का एनालॉजी देते हैं कि उसका जो फूड है वो बहुत ही रेगुलेटेड रहता है, ऐसा नहीं वो कुछ भी खा ले। तो वैसे ही हम लोगों को भी अपनी लाइफ में क्या चीज़ का परहेज करना है, व्हाट वी हैव टू अवॉइड एंड व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट। सो वो है that we can learn from this श्लोका। तो ये था श्लोका नंबर 58 और श्लोका नंबर 59 हम लोग देखते हैं, which is also very nice and very important श्लोका। श्लोका नंबर 59 विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जरसो आप्तस्य तस् परं दृष्ट्वा निवर्तते। परं निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं हम लोग। Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains. But ceasing such engagements by experiencing higher taste is fixed in consciousness. यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान कि भले कोई प्रयास कर रहा हो कि वो सेंस एंजॉयमेंट से दूर रहे, तो वो अपने आप को खींच लेता है और अपने आप को दूर रखता है, लेकिन वो दूर रखने से इसका मतलब ये नहीं कि वो छूट जाता है, उसका वो टेस्ट बना रहता है। और यही हम लोग विश्वामित्र मुनि जी का एग्जांपल देते हैं। वो कई लगभग 60,000 वर्ष तपस्या कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मेनका का पायल बजा, वो टेस्ट जो था वो उसके मतलब जो दिमाग में बना हुआ था वो, तो ये यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं रसवर्जम विषया विनिवर्तन निराहारस्य रसवर्जम रसो अप्यस्य। तो रस जो है, वो जो टेस्ट है, वो सेंस ऑब्जेक्ट्स का वो बना रहता है और वो उसके दिमाग में रहता है, और इसके वजह से उसका फिर से पतन हो सकता है। लेकिन करना क्या है यहाँ पे भगवान बोलते हैं, अब मतलब ऐसा तो मतलब बोल रहे हैं कि खाली कंट्रोल करके कुछ नहीं हो रहा तो फिर मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू। तो भगवान उसका भी बहुत अच्छा ये देते हैं, एक तोड़ देते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, यानी जैसे उसको किसी चीज़ का रस है तो वहाँ से उसको हटा देंगे तो वो खाली वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे बहुत से लोग देखते हैं, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को शराब पीने की आदत है, तो दे कैन कंट्रोल फॉर सम टाइम, मे बी कपल ऑफ डेज, मे बी अ मंथ, लेकिन फिर से वो शुरू हो जाती है। क्यों? बिकॉज दे हैव नॉट एंगेज देयर सेंसेस इन सम अदर हायर टेस्ट। और जैसे हम लोग हमेशा एग्जांपल देते हैं, एक जो छोटा बच्चा है जो मस्ती कर रहा है, उसको बोले मस्ती मत कर मत कर मत कर, तो थोड़ा टाइम बैठेगा, लेकिन इट इज हिज नेचर, तो अगेन ही कम्स इनटू एक्शन। वैसे ही हम जो हमारे सेंसेस भी हैं, उसको कंट्रोल करेंगे तो कितना दिन कंट्रोल में रहेंगे, तो वी हैव टू एंगेज दैट इन अ हायर टेस्ट। और जैसे वैष्णव लोग बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको थोड़ा सा मावा, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा चाशनी उसको सब दे दिया उसको, तो उसको अच्छा लगेगा, हाँ बोलो वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन वही चीज़ का उसको अगर अच्छे से उसको
गुलाब जामुन उसको बना के या रसगुल्ला बना के दिया, और अगली बार उसको बोलेंगे भाई ये लो तुम अब चाशनी ले लो थोड़ा सा, बोले नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, वो वाला दो जो आपने मुझे कल दिया था। वाई इट हैपन्स? बिकॉज उसका जो टेस्ट है वो ऊपर चला गया उसका। अब उसको मतलब उसने पहले तो कभी खाया नहीं था, लेकिन उसमें भी उसको आनंद आ रहा था। लेकिन उससे हटा के जब वो और हायर टेस्ट में गया, उसको वो जब रसगुल्ला जब उसको मिला, तो उसको फिर वो निचला टेस्ट जो था पसंद नहीं। तो वैसे ही हम लोग क्या करना है, हमारे जो टेस्ट जो हम लोग लेते हैं, वी हैव टू एंगेज। और कैसे करना है उसको प्रैक्टिकली, हाउ कैन वी डू दैट? वी हैव टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान के सेवा में हमको उसको नियुक्त करना है। जैसे नेचुरली आंखों को जो है मतलब अच्छा सुंदर रूप देखना पसंद है, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण भी है, जो आई थिंक इट वाज यमुनाचार्य जी। तो यमुनाचार्य थे या रामानुजाचार्य थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक बार वो जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक प्रभु जी, आई थिंक इट्स रामानुजाचार्य, धनुर्दास का। ओके, या इट इज रामानुजाचार्य। थैंक्स मदर, थैंक्स फॉर हेल्प। तो धनुर्दास देखा कि धनुर्दास जो है, जो व्यक्ति है, वो एक वेश्या से चल रही है, मतलब भगवान के दर्शन के लिए आ रही है, और ये उसकी तरफ देख रहा है, और उसके ऊपर सर के ऊपर छाता लेके। वो रामानुजाचार्य बोल रही है क्या पागल आदमी है ये, मतलब ये एक वेश्या जो है उसको इतना उसके पीछे पागल है, ही इज वॉकिंग उल्टा, और वो भी छतरी पकड़ के वो उल्टा चल रहा है। तो रामानुजाचार्य ने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो? बोले शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो ब्यूटीफुल। तो बोलता है इफ आई शो यू समथिंग ब्यूटीफुल देन हर। बोला तो धनुदास ने सोचा कि ये और भी उससे कोई सुंदर स्त्री होगी, तो बोला ठीक है आई विल लीव हर, मैं उसको छोड़ दूंगा। बोला ओके आई विल शो यू समथिंग ब्यूटीफुल देन हर। और फिर भगवान ने सॉरी रामानुजाचार्य ने प्रार्थना की है भगवान से, हे भगवान आप इस जीव पर कृपा कीजिए एंड यू शो योर फॉर्म टू हिम, a beautiful form, so he gets attracted to you। and वो प्रेयर करके उसको फिर धनुर्दास को श्री रंगनाथ जी के पास, भगवान कृष्ण के पास दर्शन कराने निकल गया। और वो जब देखा तो भगवान ने कृपा किया, क्योंकि जो गुरु थे रामानुजाचार्य, उनका प्रेयर था। तो उन्होंने जब देखा तो ही मैड, मतलब ये क्या है, कितने सुंदर है रंगनाथ जी। एंड जैसे उन्होंने वचन दिया था, बोला वो वेश्या को मैं छोड़ देता हूँ, इमीडिएटली लेफ्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जो उसका आदत था उस वेश्या को देखने का, तो वहां से निकाल के जो हायर टेस्ट जो भगवान की सेवा में लगा, तो ऑटोमेटिकली ही लेफ्ट दैट जो वेश्या थी उसको छोड़ दिया। तो ये करना है हम लोगों को, अपनी जो इंद्रिया जो भी है, आँख नाक कान, हम लोग को सुनना अच्छा लगता है, कोई हमारी स्तुति करे, कोई हमारी बड़ाई करे, लेकिन वो अगर भगवान की कथा सुनने में, जैसे अभी अपने ग्रुप में देखे तो कितने, आई थिंक ऑलमोस्ट 40 लोग हैं, बट हार्डली आई थिंक 3 to 4 people come every week। Why is that? Because not everybody is developing the taste। उनको मतलब वही चीजें पसंद, तो वी हैव टू डेवलप द टेस्ट। हमको भगवान के बारे में सुनना है, हमको भगवान के को देखना है, हमको भगवान के सेवा में है। तो जब वो हम लोग करते हैं, देन ऑटोमेटिकली जो है अपना डेवलपमेंट होता है। इट इज नॉट फॉर समबडी एल्स, तो इट इज फॉर आवर ओन सेक वी आर डूइंग दिस। तो ये जो भगवान है ये मैसेज दे रहे हैं कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टो निवर्तते। तो जो रस का जो रस है वो हमेशा बना रहता है, ऐसा नहीं है कोई सिगरेट छोड़ दे तो वो हो सकता है कुछ महीना भर 2 महीना, लेकिन वो जो चस्का जो है वो उसका रहता है। तो वो छोड़ने के लिए ही हैज टू जंप टू एन हायर टेस्ट। और वो जब करता है, वो रसगुल्ले वाला एग्जांपल देखा, देन ही नेवर कम्स डाउन, कभी नीचे नहीं आएगा। तो ये मैसेज जो है हम लोग को श्लोका नंबर 59 में भगवान हमको देते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण भी हम लोग अगर फिर सीधे परपट में श्रील प्रभुपाद जी यमुनाचार्य जी को कोट करते हैं, एंड दिस इज वेरी नाइस श्लोका। मैं पढ़ता हूँ उसको। इट इज इन द नेक्स्ट श्लोका, इसका जो नेक्स्ट श्लोका आएगा उसके परपट में है ये, बट इट्स वेरी कनेक्टेड, सो आई थॉट आई विल
Repeat it here. यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविन्दे नव नव रसधाम्नि उद्यतुं रन्तुमासे तद अवधि बात नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठिवनम च। तो वो क्या कह रहे हैं, रमनाचार्य जी क्या कह रहे हैं, since my mind has engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna and I have been enjoying an ever new transcendental humor, whenever I think of sex life with women my face at once turns from it and I spit at that thought. तो हम लोग देखते हैं कि यमुनाचार्य जी का मतलब क्या लेवल है उनका, और वही चीज है कि जब बड़ा टेस्ट मिलता है, भगवान के बारे में टेस्ट मिलता है और उसका आनंद लेना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो तुच्छ टेस्ट है वो हमारे छूट जाते हैं। तो दिस मैसेज वी टेक फ्रॉम टुडेज श्लोका 56, 57, 58 एंड 59। हमने 4 श्लोका देखे हैं, तो ये मैसेज के साथ में यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है तो वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। श्री भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Prabhuji. या हरे कृष्णा माता। Yeah. Just one practical application that I've been trying to do so far as, withdrawing the senses and trying to attach it. Personally, I'm actually diabetic. So for a very long time, right? So what has happened, the example that you gave, I'm totally able to relate to that. So what happens is when I'm able to withdraw, as you say, I stay away from sweets and all that, but if I do not supplement it with something, then it comes in all directions and I go completely berserk. So, my doctor also keeps saying, it's okay, if you take a little bit, take something that's, instead of sugar, take jaggery. But what I used to do was completely 6 months, I will stay away from it, from sugar or any kind of sweets. But then what I've realized is, next 6 months, my sugar will just go, berserk because I'm not able to control. So now over a period of time, what I've realized is it is not possible to withdraw completely. So an alternate source is actually required. Although here I'm still trying to figure out what the higher source is, because it can't be Karela juice for me. But that, I'm just trying to figure out. But practically, this is what I've realized, Prabhuji, that if there is a detachment, so we are detaching the senses from the sense objects here, but it has to be attached to something higher. And Krishna Prem, that is what will get us there. That's my takeaway, my understanding from today's session. Thank you very much, Prabhuji, for an excellent session with great examples. Actually, thank you very much, Mataji. But what I have seen, especially many devotees who are diabetic, they get very much. They quote this and they say that we are not supposed to take the sweets. हमको वो sweet नहीं खाना है. But we can control for some time. But you need to find an alternative. Until and unless you will not be able to stop this. So practically also we can see some alternative is required. Just artificially trying to control is not going to work. But what is going to work is we need to engage into some other activity. So that is there, and I think this is very next shloka. Not this one. There is one shloka where. Yeah, I don't remember that, but that is one shloka where we have to say, Lord is saying that you have to detach from the sense enjoyment, and we have to attach. He's saying in my service. So this is very much required, and then only we will be able to be successful in the path of devotion, in the path of bhakti. So that is very much required. So thank you, Mataji, for connecting practically this point. Thank you very much. Hare Krishna.
ओके, आशीष जी, सुनील जी। No, Prabhuji, I'm trying to digest the practical application of it. I'm trying to digest. Digest. Still long way for me to go to detach, in terms of everything. Yeah, it's not easy thing. Yeah, it's the most difficult thing to, Not detach yourself and completely focus on, you know, uh, Krishna. But yeah, on the path, I think it's a journey. It is never a destination. yeah. I always think it that way. Okay, it's a journey. It is very difficult. Not And easy. Easy said and done. But yeah, one very strong willpower is required. So when even Mataji was saying, I am also diabetic, but for me Oh, also, controlling that is very difficult. Though I try to stay away, but yeah. yeah, I will say it is not easy, but it is not very difficult also. Only thing is like this. Agree. It's all in mind game. I feel we have to control our mind. Everything is in part of the mind. How we try and control it and channelize it in the right direction. But Yeah, yeah, capturing mind is the most difficult part. It is not that easy. You require a very strong willpower and a determination to, conquer your mind. And for maybe that is where this, classes really help. It yeah, The moment it divert, it brings us back into the on the track. on the track, correct. Yeah. And you see, this is what the example we have seen. Lord is giving of a tortoise. So our intelligence should be so hard. We should never let it loose. जैसे थोड़ा सा Yeah. ढीलापन, immediately will get lost. So हमारा जैसा वो कछुए का जो शेल है, it's so hard. वैसे ही हमारा बुद्धि भी वैसे एकदम जड़ होना चाहिए. नहीं करना है तो नहीं करना. That is one thing, and we have to engage. भगवान के हम लोग कुछ ना कहीं हम लोग को मतलब उसमें लगाना है. हम लोग को मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इट बिकम्स वेरी इजी. जैसे हम लोग देखें, हम लोग जो बड़े बड़े जो डिवोटीज हैं या जो इतने महात्मा लोग हैं, so there is no problem for them because their mind is totally absorbed, and that's how we can control. That's the only solution. It's more of having discipline in your life and trying to focus on Krishna on a day-to-day basis so that you can fight that daily challenges. ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार सुन लिया तो वी आर ऑल चार्ज अप. सैटरडे प्रभु जी ने बता दिया तो सैटरडे पूरा चार्ज अप, संडे को बैटरी खाली वापस. So it's a daily charging like mobile phones. How we have to keep charging mobile phones daily. We have to keep charging ourselves spiritually on a day-to-day basis. Then only a journey will be a good journey. Otherwise, we will find a roller coaster ride, ups and downs in our journey. तो वो है 24 कि by 7 classes, Prabhuji. That's the only. actually it's all like Prabhu is saying, it's a mind game, and the more you engage mind, see, हम अगर टीवी देखने में, सीरियल्स देखने में हमारा माइंड लगाएंगे, then it is not going to work. We can channelize that same thing. We have a habit of watching. Okay, so why not watch something spiritual? YouTube में कोई अच्छा लेक्चर देख लिया, कोई अच्छा लेक्चर सुन लिया, जैसे some nice devotee. So then only we can channelize. क्योंकि माइंड ऐसा है, थोड़ा सा भी हम लोग उसको गैप दे दिया तो immediately it is going to get back. So जो कर रहे हैं उसी को हम लोग को डोटेल करना है. अगर मुझे देखने का शौक है तो आई एंगेज दैट वाचिंग दैट टेम्पटेशन. मैं मंदिर चला गया, भगवान का दर्शन कर लिया. जैसे ये जो थे अमरीश महाराज का बहुत अच्छा एग्जांपल है. वो अपना सारा सेंसेस जो था भगवान की सेवा में यूज करते थे. तो उसका एक बहुत अच्छा बड़ा श्लोक भी है श्रीमद् भागवतम में कि सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णन. इट्स अ वेरी बिग श्लोक. उसका मतलब ये है कि अपना मन हमेशा भगवान के जो लोटस फीट पे रखते थे, अपनी आंखें भगवान का दर्शन करने में लगाते थे, अपने हाथ
भगवान का जो मंदिर जो है मार्जन करने में लगाते थे, फीट यूज्ड टू यूज दिस गोइंग टू टेम्पल्स। तो अगर ऐसे ही जो भी हमारा सेंसेस है उसको हम लोग इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग वी यूज दैट इन द सर्विस ऑफ द देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस। दैट्स द सॉल्यूशन। हरे कृष्णा। एनीवे थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। या और किसी का अगर कोई या और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है, तो देन वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे और नेक्स्ट वीक में मिलते हैं हम लोग। एनीवे टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर 2022, so we pray at least 2023 would be better, materially spiritually we pray कि अच्छा रहे हम लोग, भक्ति में आगे बढ़े हम लोग और भगवान की कृपा हम पे बना रहे। So thank you, and with this prayer we'll stop here and we'll see you next Saturday. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वृंद की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्ण।